हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स दोस्त। आज हम सीखेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टेली प्राइम में। आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है, फर्म का नाम लिखना है, यानी हमारे फर्म का नाम है रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स। फिर नीचे पूछता है मेलिंग नेम। अब ये कंपनी नेम और मेलिंग नेम, इन दोनों में क्या अंतर है? मान लीजिए आपको कंपनी नेम में यहाँ पर रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स नहीं दिखाना है, यानी जब टेबल ही ओपन होगी तो आपको ये नाम नहीं दिखाना है। यहाँ पर जो भी आप नाम लिखोगे, यानी खाली रौनक लिख दिया, ठीक है। अब मेलिंग नेम में आपको पूरा नाम लिखना है। अब कंपनी नेम है जो खाली रौनक है, मेलिंग नेम आएगा रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स। जब भी आप टेली में कंपनी ओपन करोगे तो आपको वहाँ सिर्फ दिखेगा रौनक, और जब भी आप किसी का प्रिंट आउट वगैरह लोगे तो वहाँ पर आ जाएगा मेलिंग नेम में रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स पूरा। तो ये अगर किसी को बताना नहीं है अंदर कौन सी कंपनी है, तो आप कंपनी नेम और कुछ रख सकते हैं। मेलिंग नेम में आपको जो फर्म का नेम है वो रखना है। फिर ले लेना एड्रेस। या दूसरा यूज है, अगर सेम नाम की कंपनी आपके बन रही है बार बार, तो आप आगे ईयर लिख सकते हो और उसके बाद में यहाँ से ईयर हटा सकते हो। फिर आपके पूछता है स्टेट। आपका स्टेट जिस स्टेशन में है वहाँ पर आपको स्टेट डालना है, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपके डाल सकते हैं, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। फिर आपको पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2024। फिर पूछता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है जीएसटी में, या आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन कब हुई है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है 1 मई 2024 को, तो बुक बिगिनिंग में आप 1/5/2024 डाल सकते हैं। इससे हो गया क्या, जब भी आप एंट्री करना स्टार्ट करोगे तो आपको उस कंपनी में 1/5/2024 से ही एंट्री स्टार्ट होगी, उससे पहले की एंट्री स्टार्ट नहीं होगी। फिर आपको बेस करेंसी में रुपए का सिंबल है और फॉर्मल नेम है INR, इंडियन रुपीज। फिर कंपनी को आपको क्रिएट कर दी। अब आप एंटर करते जाओगे तो यहाँ पर पूछेगा टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी का काम है तो आपको यहाँ से यस करना है जीएसटी का। फिर आपको स्टेट, टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन, एप्लीकेबल फ्रॉम 1/5/2024, यहाँ पर डालना होता है जीएसटी नंबर। फर्म का जो भी जीएसटी नंबर है आपका वो यहाँ डालना पड़ेगा। फिर पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1, आपके GSTR1 मंथली है या क्वार्टरली। फिर एडिशनल फीचर, ये एडिशनल फीचर इसमें अपने को अभी 9 रखने हैं, इसके लिए अलग से आपको मैं डिटेल बता दूंगा। फिर इनवॉइस फीचर, अगर आप ई वे बिल टेली से जनरेट करना चाहते हैं ऑटो, तो यहाँ पर यस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल डालने के बाद नीचे आता है ई वे बिल, प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, यानी कि जो ई वे बिल आपका टेली से जो क्रिएट हुआ है उसका प्रिंट ई वे बिल के नंबर बिल में प्रिंट लेने, तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर पूछता ई इनवॉइस। ई इनवॉइस अगर आपको टेली से जनरेट करना है तो यहाँ से आपको यस करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के चैनल पे डाल रखी है, उसमें ई इनवॉइस, ई वे बिल क्या होता है वो सारी डिटेल मैंने डाल दी है। इसमें फिर ये डिटेल है एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि आपका ई वे बिल कब से एप्लीकेबल है। अपनी फर्म 1 मई से स्टार्ट है तो 1 मई। इनवॉइस देयर होल्ड लिमिट इंक्लूड, यानी कि आपके स्टेट में लिमिट है 1 लाख की और इंटर स्टेट में 50,000 की। तो यहाँ इंटर स्टेट में आपके 50,000 हो गई और इंटर स्टेट में 1 लाख, यानी राजस्थान में अगर आपका रजिस्ट्रेशन दो राजस्थान में 1 लाख रुपए, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। राजस्थान से बाहर है तो इंटर स्टेट 50,000 की लिमिट है। उसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल कब से है, आपकी फर्म 1 मई से है तो 1 मई से। बिल प्लेस, आपका प्लेस बिल बनाने का, मान लीजिए मेट्रो सिटी है। डिफ़ॉल्ट पीरियड ऑफ ई इनवॉइस रिपोर्ट 3 डेज, 3 डेज तक आपको इसमें इनवॉइस रिपोर्ट दिखाएगी। सेंड ई वे बिल डिटेल विथ इनवॉइस, यानी कि आपको जो ई इनवॉइस जनरेट किया आपने टेली से उसका डिटेल आपको बिल में प्रिंट लेना है, तो यहाँ से आपको यस करना पड़ेगा। स्टार्ट में एक अकाउंटिंग फीचर्स है, पहला मेंटेन अकाउंट, इसमें आपको यस रखना है। फिर आपको नीचे इन्वेंट्री में आपको एक चीज़ जानकारी होगी, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अगर आप आइटम वाइज, इन्वेंट्री वाइज
स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री करना है। अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खाली लेजर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप नो कर सकते हैं। फिर आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। ये हो गई आपकी कंपनी क्रिएट। अब आप यहाँ देखेंगे कंपनी नेम में आपको रौनक दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे ही किसी इनवॉइस का प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ पर आपको नाम पूरा जाएगा। यानी कि अपन ने वहाँ पर कंपनी नेम में रौनक लिखा था और मेलिंग नेम में पूरा लिखा था रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स। तो अब आप एक बिल बना के आपको बता देता हूँ कि उसका क्या यूज़ है। अब जैसे आप प्रिंट आउट ले रहे हैं और बिल का प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको बिल के अंदर पूरा नाम आएगा रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स, लेकिन अब जब आप देखोगे कंपनी आपकी ओपन है तो वहाँ पर आपको खाली रौनक दिखा रहा है। यानी अपने को किसी को कंपनी में किस नाम से है ये शो नहीं करनी है, तो आप वहाँ पर कंपनी नेम में नाम अलग रख सकते हैं और मेलिंग नेम में जो आपका एक्चुअल नेम है, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नाम दे रखा है, वो आपको डालना है। थैंक यू।